हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और अब आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे पारद शिवलिंग की एकाग्रता के साथ एकाग्रता को पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079, शक 1944, सूर्य उत्तरायण का, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन गुरुवार, पंचमी 11:12 तक, मूल नक्षत्र रात्रि को 9:52 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:13 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकाग्रता पाने के लिए क्या करना चाहिए। जी कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन जो है वही मनुष्य को सभी प्रकार के भौतिक और अलौकिक सिद्धि देता है। अब सवाल ये है कि व्यक्ति की लौकिक सफलता यानी व्यवहारिक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मन है उसमें एकाग्रता कैसे आएगी। एकाग्रता केवल छात्रों के लिए नहीं, एकाग्रता व्यवसायी के लिए भी, एकाग्रता व्यापारी के लिए भी और एकाग्रता हमारे निजी जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। हालांकि ये कह सकते हैं ये छात्रों के सीखने के योग्य एक अति महत्वपूर्ण कौशल एकाग्रता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने, विचलता को दूर करने और अन्य क्षणिक आवेगों को जो कि सामान्य ध्यान और फोकस को कम करने की क्षमता रखते हैं उनको दूर करने की योग्यता देती है। अब एकाग्रता की कमी एक आम समस्या है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। काम में रुचि न होना एकाग्रता का एक बड़ा कारण है। यदि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसे आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो उसे आमतौर पर बहुत ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। यदि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपको बेकार या उबाऊ लगता है तो इसे आप आमतौर पर अनेकाग्र रहते हैं। अब सवाल ये है कि जन्म कुंडली का यानी ज्योतिष का एकाग्रता से क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो असल में मन का है। यदि तीसरे भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या लग्नेश पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या पंचमेश पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या तीसरे या लग्न पर किसी भी तरह से पापक ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो या फिर तृतीयेश, पंचमेश, लग्नेश या भाग्येश किसी भी तरह से पापक ग्रहों से आक्रांत या खराब स्थिति में बैठ जाए तो इसी स्थिति में एकाग्रता बाधित होती है। सवाल यह है कि इसके लिए फिर करना क्या चाहिए। तो इसके लिए शास्त्र में कुछ चीज़ें कही। नंबर 1 कि आप सबसे पहले पूर्व और उत्तर दिशाओं में ही मुँह रख करके और पढ़ाई करें, क्योंकि सामान्य तौर पर सूर्योदय पूर्व से होता है और आपकी लाभकारी जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो पूर्व से उत्तर से आती हैं और जो सोलर वेव्स हैं वो पूर्व से आती हैं। तो इस लिहाज से आपके पास बहुत अच्छा होगा कि यदि आप पूर्व या उत्तराभिमुख होकर के पढ़ें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साफ तौर पर आपके वास्तु में उत्तर और पूर्व दिशाओं में आपके बच्चों का कमरा हो और कोई खम्भा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पिलर्स ना हो। स्टडी टेबल के सामने दर्पण लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भंग होता है। टेबल पर बहुत ज़रूरी थोड़ी चीज़ें रखी जाएं और बहुत ज़्यादा भीड़ टेबल पर ना रखी जाए। पुस्तकें, कापियाँ, जो चीज़ें हैं ये कमरे के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में रखें और शेल्फ खुली ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अध्ययन करते समय मुख को पश्चिम उत्तर दिशा की ओर भी रखा जा सकता है, हालांकि इन दिशाओं का बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। अध्ययन करते समय दक्षिण की ओर मुख करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि तृतीयेश
काल पुरुष के बुध होते हैं, पंचमेश सूर्य होते हैं, भाग्येश बृहस्पति होते हैं और एकादशेश शनि होते हैं, लग्नेश मंगल होते हैं। मतलब लग्नेश अगर मंगल राहु से आक्रांत हो जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो हनुमान जी का दर्शन, तृतीयेश अगर छठे आठवें 12वें बैठ जाए तो गणपति का पूजन आपके लिए विशेषकर होता है। पंचमेश अगर पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए। यदि बृहस्पति आपके छठे आठवें 12वें बैठ जाएं या भाग्यस्थान जो है आपका पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए। और यदि आपके एकादशीश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शनि का पूजन आपके लिए श्रेयस्कर होता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। यदि आप भी हमारे फेसबुक लाइव में जुड़े हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें। हमारे साथ पहली कॉलर हैं सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2002, 12 अगस्त 2002। समय 10:59। और जन्म सुबेरे शाम? सुबह। और जन्म स्थान? उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं? इसका नीट में सरकारी कॉलेज मिल पाएगा कि या नहीं? नीट में सरकारी कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, तो इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी कन्या है, बृहस्पति इस समय 7वें स्थान में। नीच के बृहस्पति इस बच्चे की जन्म कुंडली में दशम स्थान में बृहस्पति और सूर्य के साथ में है। आइए देखते हैं ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं। इस समय गोचर में ग्रह कौन से चल रहे हैं। इस समय राहु में गुरु का अंतर चल रहा है, तो बहुत हद तक ऐसा मान सकते हैं कि 95% इसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा नीट में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और समय इसके लिए बहुत अनुकूल है। अगर ये थोड़ा सा प्रयास किए होंगे और ग्रहों की स्थिति अभी अनुकूल तो इनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत अच्छे। वैसे इन्हें 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल पहना देना चाहिए। जी अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी प्रणाम, बताएं। मैं अपने बच्चे के विषय में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/5/1994। और समय रात्रि 9:05। जन्म स्थान? मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये है कि मेरा बच्चा नौकरी करे या व्यवसाय, सफलता किस में मिलेगी? और दूसरा प्रश्न ये है कि उसका विवाह कब होगा? पढ़ाई क्या की है इन्होंने? इन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है। बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है, नौकरी? सॉरी बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन। जी चलिए, बीकॉम किया हुआ है और बच्चा नौकरी करे या व्यवसाय। एक प्रश्न मैं पेशे से पंडित जी, मैं पेशे से पेंटर हूँ, अभी वो मेरा ही काम करता है। पेंटर हैं? जी, मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, चित्रकार। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न धनु है, राशि उनकी वृषभ है, 11वें स्थान में शनि है और 11वें स्थान में बृहस्पति, 30वें स्थान में शनि है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इनके लिए अच्छी रहेगी। तो ये व्यापार कर सकते हैं, इनमें कहीं कोई शक नहीं। और इस समय शादी का जहाँ तक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल तक, मतलब 2022 से लेकर के और 2023 अप्रैल के बीच में इनकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। जहाँ तक लगता है जुलाई 2022 के बाद इनकी शादी के योग प्रबल होते हैं। चूँकि राहु की महादशा खत्म हो रही जुलाई 2022 में, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बृहस्पति चूँकि लग्नेश होकर के और चतुर्थेश होकर के 11वें स्थान में है, तो 22 जुलाई 2022 के बाद इनकी शादी के योग बनेंगे और इनका करियर भी तब ज़्यादा बेहतर अच्छे से होगा। जी हितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। 27 दिसंबर 1973। जोर से बोलें। 27 दिसंबर 1973। 27 27 और 27 दिसंबर 73। दिसंबर? हाँ जी, दिसंबर 73। समय बता दें। 11:55 दोपहर। 11:55। जन्म स्थान? चंडीगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, अभी मैं रेता बजरी क्रैशर का काम करता हूँ, पर मेरा कुछ काम सही ढंग से चल नहीं रहा। आगे कैसा समय रहेगा? कर्जा भी हो गया है थोड़ा सा, तो कैसा समय रहेगा, यही पूछना चाहता हूँ। अभी क्या काम कर रहे हैं?
रेता बजरी का, क्रैशर का। ट्रैक्टर का? क्रैशर, रेता बजरी होता है ना जो, गिट्टी गिट्टी। गिट्टी का काम करते हैं। और रेता बजरी क्रैशर। क्रैशर हाँ स्टोन क्रैशर जी। चलिए, स्टोन क्रशर का काम करते हैं। आगे समय कैसा रहेगा ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन राशि आपकी मकर है। यदि रियल एस्टेट के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आई तो क्रशर का काम अच्छा रहेगा, और नहीं तो क्रशर का काम खराब रहेगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आपके काम में ग्रोथ दिखाई पड़ती है। जी, गुरु में राहु के अंतर्दशाएं 14 मई 2022 से शुरू होंगी, और इसका मतलब ये हुआ कि 14 मई 22 के बाद में परिस्थितियां थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आ रही हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए स्टोन क्रशर का काम काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद जब शनि की दशाएं चलेंगी तो 2024 के बाद में एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि द्वादशी शनि चतुर्थ स्थान में यहाँ पे आपके बिजनेस में किसी प्रकार का स्विच आ सकता है। अब सवाल यह है कि अगर क्रशर का काम करना है तो क्या करना चाहिए। तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 8 कैरेट का ही पुखराज धारण करें, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो फायदा होगा। जय कुमार जी जुड़ चुके हैं। जय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये पूछना चाहता हूँ सर मैं। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो 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 हेलो। हाँ सर वो शादी का ये देखना था सर। जन्म तारीख बता दें। हाँ, जन्म तारीख तो 8/3/1999। 5/3/1999। 8/3/1999। और जन्म समय उसका है 12:05 रात को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। ये बेटी है बेटा है? ये लड़की है लड़का है? लड़की है जी। पढ़ाई क्या की है इसने? पढ़ाई बढ़िया है सर, वो तो B.Com फाइनल किया हुआ है सर, PGDCB भी किया हुआ है। अच्छा, जानना क्या चाहते हैं, शादी कब होगी? शादी का ये देखना चाहता और नौकरी का ये देखना चाहता। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी तुला है, इसका सप्तमी शुक्र 5वें स्थान में है। तो ऐसा कह सकते हैं शादी तो अपने समय पे होगी, पर शादी के लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष रुकना पड़ सकता है। यानी अप्रैल 2023 के बाद इसके विवाह का योग बनेगा। उसी समय फिर इसकी नौकरी का भी योग बनेगा, क्योंकि तब बृहस्पति इसके 7वें स्थान में होंगे। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, थोड़ा उस पर नज़र डालने तो ऐसा लगता है कि मंगल के अंतर दशाएं शुरू हो चुकी हैं। शनि में मंगल का अंतर चल रहा है 2022 से 2023, और मंगल आप बच्चे की जन्म कुंडली में लग्नेश होकर के 12वें स्थान में है। तो थोड़ी सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हार्मोनल इम्बैलेंस के चांसेस हैं। इसमें वेट का फ्लक्चुएशन होना, सिर का दर्द होना, या फिर पेट की तकलीफ मेजरली होना, इस तरह की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सिर के दर्द की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आप मंगल की शांति करा देंगे और बच्चे को डॉक्टर को अच्छे से दिखा देंगे। मुझे ऐसा लगता है माइग्रेन जैसी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मोती धारण कराएं। बच्चे से कहें कि भगवान शिव की उपासना किया करें, इससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते, मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं पंडित जी, क्लियर। मेरी उम्र इस वक्त 61 साल है। मैं अभी तक एक पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता था। वहां से छूटने के बाद मैंने 3-4 जगह नौकरी करी। वो नौकरी चल नहीं पाई 3-4 महीने के बाद। अब हालत ये है कि धनोपार्जन के लिए मैं क्या करूं। वाइफ बिजनेस के लिए मना करती है। आपके टीवी पे प्रोग्राम देखा है तो वो भी कहा है कि बिजनेस आपके लिए सूट नहीं है। अब ये नौकरी कब तक चल पाएगी? 1 साल से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है पंडित जी। अब मैं क्या करूं? अब मतलब बिजनेस करूं अपनी पेस्टिसाइड की, जो जिस कंपनी में मैं था कीटनाशक में, या नौकरी मिल नहीं पा रही, तो पंडित जी क्या करूं? अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? बुलंदशहर से पंडित जी, उत्तर प्रदेश। चलिए, बुलंदशहर से हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार लाइव होते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इस शहर में नाम ही बुलंदशहर है। आइए देखते हैं। आपने प्रश्न किया कि रिटायरमेंट के बाद में क्या करना चाहिए, नौकरी मिल नहीं रही है, वाइफ बिजनेस करना देना चाहती। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो धनु है। भाग्य शनि भाग्य स्थान में। मुझे ऐसा लगता है बीते दिनों में नौकरी मिली हो ना मिली हो, परंतु बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी और नौकरी आपको करते रहना चाहिए। यही आपके लिए श्रेयस्कर है। इसके अलावा आप रियल एस्टेट की
रियल एस्टेट के कमीशन में दलाली कर सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं, कमीशन एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट का काम आप कर सकते हैं। इसमें रेंट देना, रेंट लेना, ज़मीन बेचना, खरीदना, इस तरह के कामों में आप कमीशन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और पीपल के वृक्ष की सेवा करें तो फायदा होगा। अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी, मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। अच्छा, अपनी लड़की जी अनन्या तिवारी के बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1999, 1999। समय है 5:17 सुबह। जन्म स्थान संबलपुर, उड़ीसा। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे में था, अभी रिटायर्ड हो गया। जी, अब बेटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? वो उसने BTech किया हुआ है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, अभी जस्ट उसका कंप्लीट होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है जी। तो उसके करियर के विषय में थोड़ा पूछना था। और शादी? तो भी बता दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, राशि इसकी वृषभ है, शादी इसकी 2 वर्ष बाद होगी। और जहाँ तक सवाल करियर का है, फैशन डिज़ाइनिंग में इनका करियर बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत जल्दी इनकी नौकरी लग जाएगी। तो जैसे ही ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे इनको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हालांकि नौकरी के लिए अगस्त तक इनको इंतज़ार करना पड़ सकता है, पर अगस्त 2022 के बाद इनके नौकरी के योग बड़े अच्छे हैं। सवाल यह है इन्हें क्या कुछ करना पड़ेगा। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक इन्हें पहना दें। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे तो इनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मोनिका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। बताएं मोनिका जी क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/3/1983। 23 जून 1983। जी 23 मार्च 1983। हाँ हाँ। और समय है सुबह 11:15 बजे का और जन्म स्थान है कोसीकला, मथुरा। कोसीकला मथुरा। मथुरा जी जी। पंडित जी मुझे ये पूछना है कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो मेरे भाग्य में क्या बिजनेस योग है या नहीं है? मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी? जी शादीशुदा जिंदगी कैसी है आपकी? अच्छी है जी। अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है। चलिए यही देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मिथुन है, सप्तमेश मंगल 11वें स्थान में है। मुझे से लगता है लाइफ पार्टनर के सहयोग से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तृतीय चंद्रमा है आपका, तो मुझे से लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कपड़ों का व्यवसाय करें। कपड़ों का व्यवसाय अगर आसानी से कर पाते हो तो ठीक, नहीं तो फिर आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या टाइल्स का काम कर सकते हैं। मंगल से संबंधित कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये ना कर पाएँ तो फिर आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, फैशन और इमिटेशन स्टोन्स का काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। बहरहाल कोई भी व्यापार करें, 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें तो व्यापार जल्दी सफल होगा। जी शालिनी जी जुड़ चुके हैं। शालिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शालिनी जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शालिनी जी मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो। हाँ जी बताइए फटाफट। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ 23/10। हेलो जी बताएं। 23/10/1994। 23/10/1994। हाँ शालिनी शर्मा, नवागढ़ मुंगेली। समय 5:10 सुबह। क्या जानना चाहती है बेटा? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन है, इसकी शादी कब होगी? कब है आपकी इसका शादी हो शादी गई? का योग? नहीं शादी नहीं हुई है, शादी का योग बताइए आप। नहीं आपकी शादी हो गई? हाँ मेरी शादी हो गई महाराज जी, प्रणाम। चलिए प्रणाम। आपकी छोटी बहन का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी वृषभ है। बृहस्पति गोचर में इनके 7वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं और वैसे देखें तो 11वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
बहुत जल्दी इनकी शादी के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा बृहस्पति चूँकि अपने स्थान से खड़ाष्टक है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। और बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत किया करें। शुक्र के अंतर्दशाएँ चल रही हैं, शादी टल रही है। इस बच्ची के वेट में भी तकलीफ आ रही है, वेट भी शायद फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस बच्ची से कहें कि शुक्र भगवती महामाया की पूजा करें शुक्र की शांति के लिए, और कोशिश करके घी और चीनी का दान किया करें। इससे इसे काफ़ी फ़ायदा होगा। शुक्र के अंतर्दशाओं में तनाव काफ़ी होता है, वेट फ्लक्चुएट होता है और डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो ये शुक्र की शांति भी साथ में करा लेंगे तो इनकी शादी भी जल्दी होगी और शादी के बाद का जीवन भी अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, और इस गुजारिश के साथ कि आप उतना ही प्यार हमेशा देते रहेंगे। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे इजाज़त, नमस्कार।